हेलो प्रदीप व्यास, थैंक यू सो मच हेलो। आपने आज हमें ज्वाइन करा। काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है एंड आई एम एक्साइटेड टू रिकॉर्ड दिस। आई एम एक्साइटेड टू आस्क यू अबाउट योर जर्नी। सो थैंक यू काशी। आप अपने खुद को इंट्रोड्यूस करें। ओके। सो मेरा नाम प्रतीक व्यास है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी। मैं सिंगापुर में रहता हूँ फिलहाल। यहाँ पे जॉब करता हूँ। एक कंपनी है। अ, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ मैं, फॉर द रीजन, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड टाइप की कंट्रीज आती है। तो आप हमें अपनी जॉब में, आपने अभी बता दिया कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं। तो उसमें आपका डे टू डे क्या रहता है? आप एग्जैक्टली किस तरह के काम करते हो, उसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल। सो मोस्टली मेरा काम है इंटरेक्ट करने का कस्टमर्स के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा काम होता है वो होता है कि अलग अलग जो कस्टमर्स होते हैं, लोग होते हैं, प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं हम जिनको, कि जो कि वेल कस्टमर्स नहीं हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन करना होता है, उनसे बात करना होता है। बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को मार्केटिंग करना है, उनकी सेल्स करना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो टिपिकल कॉन्वर्सेशन जो दिन के होते हैं वो होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है, प्रेजेंटेशंस होते हैं, डेमोज होते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लोगों को दिखाना होता है, हमको कंपनीज को दिखाना होता है। तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो सब मेरा दिन का टिपिकल काम होता है। कई बार टीम से इंटरनली भी हम लोग को बातें करनी होती है, तो टीम्स के साथ, जो हमारी खुद की टीम है, कंपनी की जो टीम्स होती हैं, उनके साथ हमको बात करना होता है। उनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है, उनके साथ आपस में बात करना होता है। तैयारियां करनी पड़ती है, जैसे मीटिंग्स की, प्राइसिंग प्रपोजल्स बनाने होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कॉन्वर्सेशन करने होते हैं। तो कुल मिला के जो चीज़ें होती हैं वो सब, आप किस तरह से एक नया कस्टमर बनाते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह क्या होना चाहिए, और उस कस्टमर्स के साथ क्या प्राइसिंग डिस्कशन होना चाहिए, ये जो टिपिकल चीज़ें हैं, ये सब मेरे नॉर्मल जो दिन होता है उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। थैंक यू। अब हम आपके थोड़ा, अब तब छोटे थे थोड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहले क्या बनना चाहते थे जब आप छोटे थे, और आपने किस तरह की पढ़ाई करी अभी तक? एक्चुअली मैं भी जैसे मेरे को जहाँ तक ध्यान है, तुम जिस तरह का प्रोजेक्ट कर रही हो वो छोटे छोटे बच्चों के लिए है, नाइन्थ टेंथ टाइप के, और छोटी जगह के लिए है, जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता। मेरा भी करीब करीब वही हाल था। मेरा भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था चीज़ों के बारे में। तो जब तक मैं बड़ी जगह पर नहीं आया, जब तक मैं भोपाल नहीं पहुंचा, तब तक मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा। जब मैं भोपाल पहुंचा तो उस समय मैंने, टिपिकली हमारे टाइम पे जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस तरह के चॉइसेस होते थे, मैंने साइंस चुना। क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स टाइप की चीज़ें पढ़ने का। तो मैंने वो चुना था। और हालांकि मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था मैं बड़े होकर क्या बनूंगा। लेकिन जब मैं भोपाल पहुंचा तो मुझे इंजीनियरिंग का थोड़ा सा समझ में आया कि इंजीनियरिंग की जानी चाहिए। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग करी थी। जब मैं बाकी क्वेश्चन जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप इस तरह के लिए पूछ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम देने पड़े, क्या किया। तो इंजीनियरिंग के लिए ऑब्वियसली हमारे ज़माने में तो पीईटी हुआ करता था। अभी आई थिंक जेई चलता है। तो बच्चों को जेई लिखना पड़ेगा। हमारे टाइम पर प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था, एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। तो मैंने पीईटी एग्ज़ाम में अपियरेंस हुआ था मेरा। उसके बेसिस पे एक टेक्निकल कॉलेज था, लखनऊ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने वहाँ से अपना बी किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके लिए तैयारी करी थी, भोपाल में ट्यूशन्स वगैरह मैंने ज्वाइन करी थी, स्पेशली फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स, जो टिपिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम में भी आते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में। वो सब मैंने, वो ट्वेल्थ के बाद होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, ताकि आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आजकल जैसा इंजीनियरिंग है, आईआईटीज़, इन सब के लिए एडमिशन्स होते हैं, बच्चों को ट्वेल्थ के बाद वो देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और हमारे टाइम पे उतना ऑनलाइन था नहीं, तो ज़्यादा कुछ, जैसे आखिरी क्वेश्चन में देख रहा हूँ 5वें नंबर का, क्या आपने कोई ऑनलाइन संसाधन इस्तेमाल किया? नहीं, एक्चुअली उस समय फिजिकल ट्यूशन हुआ करती थी, हम लोग जाते थे कोचिंग सेंटर में बैठ के पढ़ाई करते थे। और बढ़िया। और आपने सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री की कि आपने उसके बाद कुछ एमबीए करा और कुछ पढ़ाई करी है? एक्चुअली मैंने उसके बाद भी पढ़ाई करी है। तो मैंने उसके बाद अपना एमबीए किया है। एमबीए के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हुआ करता था उस समय। सीट्स लिमिटेड हुआ करती थी, कॉलेजेस लिमिटेड थे। तो मैंने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पूना से एक्चुअली मेरा एमबीए किया है। उसके एडमिशन के लिए अगेन एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था।
उसको सीईटी बुलाया करते थे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। ये महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए हुआ करता था। तो मैंने उसमें भी काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई करी थी। और मेरा एडमिशन हुआ था सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में। एमबीए किया मैंने मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में। तो उसका भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ। तो पहले इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम लिखा, फिर एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिखा था। थैंक यू। अब आपने अपनी इंजीनियरिंग की एमबीए करा, उसमें पहली किस तरह की जॉब आपकी लगी थी? करेक्ट। तो मेरा एक्चुअली एमबीए करके मुझे जॉब मिला था, तो कैंपस प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं वो हुआ था। कैंपस प्लेसमेंट एक तरह से आप उसको डिफाइन करेंगे तो आप जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब कंपनीज आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, वो आपके कॉलेज को विजिट करते हैं और एक तरह से रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसको बोलना चाहिए, नौकरियों के लिए वो लोग इंटरव्यू करते हैं, प्रोसेस करते हैं अपनी। तो हम ये लोग उस कॉलेज तरह से के स्टूडेंट्स के लिए है? कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीए किया है उसके दौरान, जब आप फाइनल सेमेस्टर में होते हो टिपिकली, जैसे 4 सेमेस्टर का ये कोर्स हुआ करता था एमबीए का उस समय, अभी भी उतना ही है। तो फोर्थ सेमेस्टर में टिपिकली, थर्ड सेमेस्टर के एंड में, फोर्थ सेमेस्टर में कंपनीज जो है वो आपके कैंपस को आती हैं। जैसे पूना आई थी, हमारे कॉलेज में आई थी। उन लोगों ने एक जॉइंट एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना भर, ऐसा एक पीरियड डिसाइड होता है जिसमें सारी कंपनीज आती हैं, वो स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज वगैरह लेती हैं। तो मेरा पहला जॉब जो था उसी तरह से लगा था। एक बैंगलोर की एक्चुअली एक कंपनी थी, आईफ्लेक्स सॉल्यूशन, जिसको कि बाद में वो सेल हो गई। अभी ओरेकल जो एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है यूएस की, उसका पार्ट है वो। बट मैंने आईफ्लेक्स में काम किया था पहला। पहला मैंने, मेरे सारे रोल जो हैं ऑलमोस्ट पिछले इतने सालों में मेरे टिपिकली सेल्स और मार्केटिंग ओरिएंटेड ही रहे हैं, सॉफ्टवेयर में ही रहे हैं। सो इस तरह के जो रोल्स होते हैं इसमें मेरे को कंपनीज जो होती हैं, जैसे कि टिपिकली मेरे केस में मैं बैंक्स के साथ डील करता हूँ। उनको जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उनके लिए मैं इंटरेक्शन करता हूँ, उनको अपनी सर्विसेज देता हूँ। तो ऑलमोस्ट कंपनी एक्साइटेड, जो भी नौकरियां थी सारी एक्साइटिंग नौकरियां थी। ऐसा कोई नहीं था कि कोई पसंद आया नहीं पसंद आया। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही होती है, तो थोड़ी मुश्किल आती है, बिकॉज कंपनीज खरीदने के लिए तैयार नहीं होती हैं, उनके बजट के कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, वो लिमिटेड हो जाते हैं कि हमको इस साल खर्चा नहीं करना है क्योंकि हमारा ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो कंपनीज के अपने इश्यूज होते हैं। तो वो थोड़ी सी समस्या आती हैं, बट आपको थोड़ा मेहनत करती रहना पड़ती है, आपको कोशिशें करनी पड़ती है। तो वो समय जो होता है वो चेंज होता है, कंपनीज वापस से बेटर करती हैं क्योंकि इकोनॉमी बेटर हो जाती है। तो इसी तरह से करते करते, जैसे मैं आखिरी एक क्वेश्चन आपका मैं देखूं, आप अपने वर्तमान काम में कैसे पहुंचे, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैं पहले इंडिया से बैठ के मिडल ईस्ट का मार्केट कवर करता था। फिर मेरे को साउथ ईस्ट एशिया, जो कि अभी मैं जहाँ पर हूँ, सिंगापुर और इसके आसपास का जो एरिया, उसकी अपॉर्चुनिटी मिली। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया था इस तरह के काम करते करते। तो यहाँ से फिर जॉब प्रोफाइल मुझे पसंद आई कोई, मैंने वहाँ पे बात की, उन्होंने मेरे को हायर किया। और इस तरह से मैं पिछले कुछ सालों से सिंगापुर में हूँ। बढ़िया, थैंक यू। और आप, क्या आपके साथ इतना सारा एक्सपीरियंस है, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बहुत ज़्यादा हमको सारी चीज़ों का अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे होना है। तो आपको जैसे पॉडकास्ट वगैरह होते हैं वो सुनना चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, पेपर्स होते हैं ऑनलाइन, काफ़ी चीज़ें आजकल मिल जाती हैं, उन सब के बारे में आपको थोड़ा देखते रहना चाहिए। आपके पास बेसिकली जानकारी सब तरह की होनी चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि आज आप अपना फ्यूचर पूरा डिसाइड कर सकें, ऐसा जरूरी नहीं है। आज की तारीख में हो सकता है आपको उतना क्लैरिटी नहीं हो, लेकिन आपको इसी तरह की चीज़ों से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए प्राइमरीली, आपको किस तरह से काम करना है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। अगर आपको वो क्लैरिटी है तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जैसे आपको मान लीजिए मेरे टाइप का कोई कोई रोल होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर चीज़ें समझनी है, वो लोगों को आप बता सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप अपनी चीज़ें बताते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्लैरिफिकेशन पूछते हैं। तो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपको आपका जो सर्विसेज, जो सॉल्यूशंस, जो सॉफ्टवेयर आप सेल कर रहे हो, तो जैसे मेरे केस में है, उनके बारे में ठीक से पता होना चाहिए ताकि आप अ, उनको कम्युनिकेट कर पाओ, लोगों से उसके बारे में बातें कर पाओ। दूसरी जो चीज़ें होती है, नेगोशिएशंस वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उस तरह के कॉन्वर्सेशन भी आपको करना चाहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको आज सब कुछ क्लियर हो।
हो सकता है आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, आप उसके बाद भी डिसीजन ले सकते हो। फायदा आपको ये होगा, आज जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर ले सकेंगे उससे फायदा ये होगा कि आपको अपने थॉट प्रोसेस ज़्यादा क्लियरली आप सॉलिडिफाई कर पाओगे, है ना, पहली बात। दूसरी बात, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये और आप किसी तरह की भी चीज़ें कर लो, जैसे आज की तारीख में भी हालांकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इंग्लिश का ठीक से पता होना चाहिए। तो आप थोड़ा वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और आपका जो चोजन सब्जेक्ट है, जैसे आप मैथ्स कर रहे हैं या बायोलॉजी कर रहे हैं या केमिस्ट्री कर रहे हैं या कोई टेक्निकल फील्ड में कुछ कर रहे हैं, आपको उसमें मास्टरी हासिल करना पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ज़्यादा सक्सेस तब मिलेगी जब आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत अच्छे से कर पाओ। अगर आप ऊपर सरसरी निगाह से करना चाहोगे कि मतलब हाँ बस करना है तो कर रहे हैं, तो शायद आपके लिए आगे चल के उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अगर आपका अच्छा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, आप अंदर तक जाना चाह के उसको ठीक से समझ पाएंगे, तो फिर आप आगे चल के आपको काफ़ी काफ़ी सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। आई थिंक यही चीज़ें हैं। बाकी अगर बच्चों के कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो मैं अवेलेबल रहूँगा, मुझसे पूछ सकते हैं बाद में भी। थैंक यू सो मच प्रतीक सर, बहुत अच्छा लगा आपसे सीख के। थैंक यू। Thank you, Kashmir. Thank you. All the best for your, further conversations and discussions as well. थैंक यू। Bye bye.